हेलो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच है तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन वीवीआई है फ्रॉम एपी चैप्टर से। तो चलिए, आई होप कि आपने एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया हो। अगर अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए, 7 से जो डिविजिबल हो 3 डिजिट नंबर, तो अगर आप 3 डिजिट नंबर अगर लेट भी करते हैं तो आप पहले 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये 7 से अगर मैं डिवाइड देता हूँ इसको, तो 7 1 7, ये 3 0, 7 4 28, तो 2 बचा। तो आप देखिए ये दो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम एक एक काम कर सकते हैं कि या तो 2 को घटा देते हैं। 2 को अगर मैं घटा दूँ तो ये 98 हो जा रहा है, क्योंकि 100 में 2 गया तो 98 बचा। तो मैं 98 को तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो गया। इसलिए मैं 2 से मतलब 100 से आगे जाऊँगा। तो 2 पर मैं क्या ऐड करूँगा मिनिमम, कि ये 3 डिजिट नंबर ही रहे और 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 पर मैं 5 ऐड कर देता हूँ, ताकि ये 7 एक्स्ट्रा हो जाए 100, मतलब 7 एक्स्ट्रा हो जाए। तो 7 एक्स्ट्रा होने पर ये डिविजिबल हो जाएगा और 3 डिजिट नंबर ही रहेगा। तो जैसे कि 100 हो गया, 100 पहले से था मिनिमम 3 डिजिट नंबर, और 5 मैंने जोड़ दिया, जो कि ये मेरा हो गया 105। तो अब देखिए ये 105 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, क्योंकि 15 7 जा 105 हो जा रहा है। तो मेरा मिनिमम तो हमने हमने खोज दिया कि 3 डिजिट नंबर 105 से स्टार्ट होता है। अब आप इस पर 7 ऐड करते जाइए, 129, 119 हो गया। और उसके बाद डॉट 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 डॉट। अब आप देखिए कि लास्ट का सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, जो 3 से, मतलब ये 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए मैं यहाँ पर देखिए साइड में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 999। तो अगर 999 हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है, आप इसे 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 7 1 7, ये आपका 2 हो जाएगा, 9, ये आपका 4 से चला जाएगा 28, तो आपका 1 बचा, फिर 9 बचा। तो इसको फिर से मैं 2 टाइम्स में लगाता हूँ तो 14 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, या तो मैं या तो मैं 5 पर कुछ जोड़ के, जैसे 5 पर 2 ऐड कर दे रहा हूँ तो 7 हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं 2 ऐड कर दे रहा हूँ तो ये आ जा रहा है 1001, जो कि 4 डिजिट नंबर हो जा रहा है। तो मैं इसको तो ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं 5 को ही माइनस कर दूँ। मैं 5 को माइनस कर दे रहा हूँ, तब ये 3 डिजिट नंबर ही रह रहा है और ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 999 पे अगर मैं 5 अगर माइनस कर दे रहा हूँ तो मेरा क्या बच रहा है, 994। ओके, अब ये सिंपल आपका एपी सीरीज़ बन चुका है, जो कि फर्स्ट टर्म को मैं लेट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ जा रहा है, 105। कॉमन डिफरेंस तो 7 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस को डी से मैं डिनोट करता हूँ, तो ये मेरा 7 हो गया। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो कि मैं लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करता हूँ, जो कि है 994। अब क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सिंपल है कि आपको एनथ टर्म आपको पता है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है एनथ टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन पता है, ए पता है, एन हमको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, और कॉमन डिफरेंस भी पता है हमको। तो सिंपली पुट कीजिए आप, 994 इक्वल टू ए जो फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन तो हमको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस मेरा 7 हो गया। सिंपली इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 105 को इधर लेते आइए, n माइनस 1 इंटू 7। ओके, और अगर सहूलियत के लिए आप n माइनस 1 इंटू 7 को लेफ्ट हैंड ले लीजिए, और ये जो टर्म है इसको राइट हैंड ले लीजिए। n माइनस 1 इंटू 7 हो गया आपका, और इसको माइनस कीजिए, और 14 में 14 में से 5 गए तो 9 हो गया, फिर 8, फिर 8। ओके, ये सिंपली 7 से कट जा रहा है। 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। ओके, तो n इक्वल टू हो जाएगा 127
मैं एक स्टेप और करके दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। n-1 इक्वल टू 127 आ गया आपका, और n इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 127 + 1 इक्वल टू 128। तो आंसर क्या आ गया? हैंस 3 डिजिट नंबर्स आर 128। बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन को भी आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। फाइंड द सम ऑफ, इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है, ठीक है। पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि ये एपी में है कि भी नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए ये आपका -8 और -5, मैंने अगर डिफरेंस निकाला -8 -5, तो मेरा ये क्या हो गया? -8 + 5 इक्वल टू -3। और एक बार आप चेक कर लीजिए, -11 माइनस ऑलरेडी है, -8 इक्वल टू -11 + 8 -3, यानी कि ये एपी में है। पहले तो आप ये चीज़ को आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सम निकालना है इन टर्म्स का, आपको इन टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले तो देखिए कि आप nth टर्म आपका दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू -230। फर्स्ट टर्म आप लेट कर लीजिए a इक्वल टू -5, और कॉमन डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है -3, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सम के जो फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 डिवाइड n/2 इंटू 2a + n-1 d, फिर इस फॉर्मूला में पुटअप करके कि ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है यहाँ पे, जो कि पहला काम क्या है? n निकालना। ए हमको पता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, n तो हमको निकालना ही है, और d कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं, और nth टर्म का जो फॉर्मूला है a + n-1 d, ठीक है। nth टर्म हमको दिया हुआ है -230, इसे पुट कर दीजिए -230। फर्स्ट टर्म a -5 है, -5, n तो निकालना है हमको, और d कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -3, ठीक है। तो ये आ गया -3। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए, -230 -5, ये माइनस आगे आ जाएगा, -5, और इससे सिंपली मल्टीप्लाई करके आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -3n +3, ओके, -230। अब आप देखिए -3n को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते आता हूँ, ये आ गया -5 + 3, इसको राइट साइड ले लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा 230, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? -2, और इससे 2 चला गया तो 228, ओके। n इक्वल्स टू 228 डिवाइडेड बाई 3, 3 से इसे काट दीजिए, 3 7 21, 3 6 18, दैट इज़ 76। अब आपका n आ चुका है, सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपका आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा? SN इक्वल्स टू n/2। आप फार्मूला को भी 2-3 बार लिखिए ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पे ऐसे ही चलते रहिए, क्योंकि बिना स्टेप को आप सो किए आपको बोर्ड में सब्जेक्टिव में जितना मार्क्स होते हैं फुल मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिए। 2a n-1 इंटू d, ओके। n कितना आ रहा है मेरा? n आया हुआ है 76 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा कितना है? -5 है, प्लस n-1 d कितना है मेरा? d है -3, ठीक है। n यहाँ पर 76 है, डाल दीजिए, मैं अगले स्टेप में शो कर देता हूँ। तो ये 2 से चला गया, 2 3 6, और 2 16, यानी 38, -10 आ गया। 76 में से -1 कर दीजिए तो कितना आ गया? ये 75 इंटू -3, ठीक है। तो 38 -10 -5 × 15 का 5, 7 × 21 और 1 22, ओके। तो 38 इंटू -10 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया? 235, जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में, यहाँ पर माइनस में आ गया। सिंपली आप यहाँ पर गुना कर लीजिए साइड में, 235 और 38, तो 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, हाथ में 2, 8 × 3 = 16, 2 18,
5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 0 8 5 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो आपका आंसर आ गया -8930। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।